अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट फॉर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही लो बजट और ज़बरदस्त सी डिश बनाकर तैयार करेंगे, मटर पुलाव। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का एक अदद प्याज ऐड करते हुए आप हमेशा प्याज को हाथों से खोल के डालें ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून है मेरे पास, वो ऐड करूँगी और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। प्याज और लहसुन अदरक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी से चावलों का कलर बहुत ही निखर कर आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। इसमें हमारे पास ज़ीरा है, इलायची है, दालचीनी है और इसके साथ ही काले मिर्च हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक है हमारे पास 2 टेबल स्पून। सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया जो कि ½ टी स्पून है। और अच्छे से इन मसालों के साथ हम इसे पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न मटर हैं जो कि तकरीबन 1.5 कप के बराबर हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मटर को फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप भी मटर को फ्रीज़ कर लिया करें ताकि सीज़न के अलावा भी जब आपका मटर पुलाव खाने का दिल करे तो आप इसको बना सकें। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको कवर करके इसको सॉफ़्ट होने तक पकाएंगे ताकि मटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इन्हें चेक करेंगे तो ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ पर टमाटर मैंने गोल शेप में काट लिए हैं, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से टमाटर की शेप कट कर सकते हैं। और एक मरतबा फिर हम इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर भी हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और देखेंगे टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इन पर। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मटर हमारे फ्रोज़न थे। आप भी मटर को सेव करें ताकि उसके बाद भी सीज़न के अलावा भी आप मटरों को एंजॉय कर सकें। यहाँ पे मटर मैंने चेक कर लिए हैं, सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पर मेरे पास गिलास है, जिस गिलास से मैंने चावलों की मेजरमेंट की है इसी से पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 3 गिलास इसलिए ऐड कर रही हूँ कि 2 गिलास बासमती चावल मैंने पहले से भिगो कर रखे हैं और उस मेजरमेंट से हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है हरी मिर्चें और अब पानी में बॉयल आ जाने तक हम वेट करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो कि मैंने पहले से तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे। बासमती चावल हैं ये, अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने इन्हें भिगो दिया था। और अब हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से मटर और चावल मिक्स कर देंगे हम ताकि तमाम मसाला चावलों में मिक्स हो जाए। और अब मैं यहाँ पर इसका नमक चेक करूँगी यूँ हथेली पर रख के। तो आप में से मुझे बताइएगा कौन कौन ऐसे नमक चेक करता है। तो नमक बिल्कुल बराबर है क्योंकि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था। 2 गिलास में 2 ही टेबल स्पून नमक की जाती हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। अब बारी आती है चावलों को दम लगाने की। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चावलों पर बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब ये बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो तब ही चावलों को दम लगाएं। इससे चावल बहुत ही अच्छे और खिले खिले बनते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं कढ़ाई के नीचे तवा रख रही हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 8 से 9 मिनट दम लगाएंगे। और दम लगाने के बाद अब हम चावलों को खोलते हैं। वाओ माशाल्लाह, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ। तो व्यूअर्स, आप इसकी खुशबू सूंघ तो नहीं सकते लेकिन फ़ील ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले और दाना दाना इलाक चावलों का बनकर हमारा रेडी हो चुका है। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है। तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब आती है इसकी सर्विंग की बारी। तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त से खिले खिले धुआं उड़ाते चावल देखकर आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूला करें ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही आसान कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ।
इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।